राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो खत्म कर दिया गया है। साथ ही जो मोदी सरनेम को लेकर एक मामला आया था उनके ऊपर जो मानहानि का केस हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपने जो देखा 2 दिन पहले जो फैसला आया था, आपका गुजरात से फैसला आया, सूरत से फैसला आया, ये जो है चुनावी भाषण था। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का कर्नाटका में भाषण जो दिए थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर होते हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है। क्या भारत के लोग नहीं जानते हैं? ललित मोदी को नहीं जानते हैं? मौज चौकसी को नहीं जानते हैं? विजय माल्या को नहीं जानते हैं? और आपके समय में जितने भी लोग घोटाला करके गुजरात से लोग भाग गए, आपका देश से भाग गए, तो क्या चुनावी भाषण को लेकर अब संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी? इतना बड़ा हिटलर भी फेल है आज के समय में, मुसोलिनी भी फेल है। आज के राजतंत्र में हिटलरशाही की सरकार जो चल रही है, हम मांग करते हैं अमित शाह जी से, मोदी जी से, क्या जरूरी है इस देश में चुनाव कराने की? एक और दलीय के आप एक व्यवस्था कायम कर लीजिए और अपना प्रधानमंत्री आजीवन बने रहिए। आपके बाद फिर अधिकारी को गठन कर दीजिए जिस तरह से राजाओं का होता था। इस तरह का जो इन्होंने घटिया काम किया है और 24 घंटे के अंदर जो फैसला किया है, जो कोर्ट ने कहा कि कम से कम 30 दिन का समय है, आपका जो सजा है लागू होगा आपका 23/4/2023 से, और आपने 24 घंटे के अंदर में लोकसभा के सदस्य रद्द कर देते हैं, आपके पटल पर से नाम हटा देते हैं। इस तरह की सरकार जो चलाना चाहते हैं देश में, तानाशाही सरकार चाहते हैं, इमरजेंसी जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, आप इमरजेंसी को भी फेल कर चुके हैं। आप घोषित इमरजेंसी इस देश में लागू हो चुका है। विपक्ष की भूमिका क्या इस तरीके से? विपक्ष की भूमिका को या आवाज को दबाना चाहते हैं। कल हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने जो कहा कि जो मेरे अंदर जो ब्लड जो दौड़ रहा है ये शहीदों का ब्लड है, और कांग्रेस पार्टी ने शहादत देने का काम किया है। आजादी के लड़ाई से लेकर अभी तक हम लोग शहादत देने के लिए तैयार है, चाहे जो भी कुर्बानी उसको देने का हम लोग तैयार है। और एक शेरनी की लड़कार है, और शेरनी के सामने शायद इनको मालूम नहीं होगा कि जब कभी भी जंगल में जो शिकार होता है ना, वो शेरनी ही करती है। और मोदी का और अमित शाह का शिकार हमारे निश्चित लोकतंत्र के माध्यम से और जनता के माध्यम से प्रियंका गांधी करने का काम करेगी और इनको सत्ता से हटाने का काम करेगी। कल राहुल गांधी का जो ये प्रकरण हुआ, इसके बाद बिहार में भी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव सभी ने ट्वीट कर कहा कि अब बदलाव होगा। तो क्या किस नजरिए से इसको देखते हैं? पूरा हिंदुस्तान के आप देखिए, बिहार एक जरिया है, लालू जी के परिवार को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। एक तेजस्वी जो नया उभरता हुआ हमारे बिहार के नेतृत्व है, उसको परेशान करने का काम, मीसा भारती को परेशान करने का, लालू जी को परेशान करने का आपका चले गए तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर इनके खिलाफ में कोई भी विपक्ष में कोई भी आवाज उठाएगा, उसको केस के माध्यम से इन्होंने दबाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का आप देखे होंगे कि पहले के जो राजा महाराजा थे उनके खिलाफ में कोई भी गरीब आवाज उठाता था उसको कत्लेआम कर देते थे। आप कह रहे हैं क्या ओबीसी? आप जातिगत हम नहीं करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। सबसे बड़ा जातिगत आपकी ओबीसी कहां से आ गया आपका राजनीति में? कि ओबीसी को परेशान किया गया? कौन ओबीसी को परेशान किया गया है? इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में, गृह मंत्री के खिलाफ में, अगर भाजपा पार्टी के खिलाफ में आवाज उठाना अगर गुनाह है तो हम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार ऐसा गुनाह करने का काम करेंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगा। कल तो आप लोगों ने पुतला दहन किया, आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आप? अब मीटिंग चल रही है, हमारे जो भी आपका केंद्र से निर्देश प्राप्त होगा, हम कांग्रेस वर्कर हर जगह रोड पर उतरे हुए हैं। आपने कहीं मीडिया में देखा? ट्रेन मध्य प्रदेश में बंद है, छत्तीसगढ़ में बंद है, कर्नाटका में बंद है, आपका आंध्र प्रदेश में बंद है। बहुत से जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता रोड पर उतर चुके हैं और शायद इनको मालूम नहीं है कि जब जनता रोड पर आती है तो बड़े बड़े लोगों के सिंहासन हिल जाती है, और इनका सिंहासन हिलने का काम आखिरी के लिए काम करेगा जो इन्होंने गुनाह किया। राहुल गांधी के साथ इस तरीके का क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है? वही तो बोल रहे हैं, वो तो राहुल जी बोल रहे हैं कि हमने जो विदेश में हर चीज में देशद्रोही साबित कर देते हैं। आप ही सबसे बड़ा देशभक्त बने हुए हैं और सबको देशद्रोही इसमें बचा हुआ है। और विदेश के खिलाफ में, मोदी के खिलाफ में कोई बोल रहा है तो हिंदू के खिलाफ में बोलता है। सबसे बड़ा हिंदू हम लोग हैं, देशभक्त हम लोग हैं। और आप जो नौटंकी पसारे हुए हैं इस देश में, इस नौटंकी को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और मोदी जी
आप आवाज को दबा नहीं पाइएगा। इस देश का जब जनता उठेगी तो आपका सिंहासन जरूर हिलेगी, डोलेगी। 2024 का जो चुनाव है, क्या उस वजह से भी तो ये तो देश की जनता देख रही है कि 2024 के चुनाव की तैयारी इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि कोई भी विपक्ष के नेता इनके मोदी जी के सामने खड़ा नहीं है, इसलिए कि भाई मोदी जी है, मोदी जी के खिलाफ में बोलिएगा तो भाई अब तो आपको जेल में जाना पड़ेगा या आपको सस्ता छीन लिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। अब बोलिए उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। आप राहुल जी को संसद में जो बोले थे कि हमको एक दिन संसद में बोलने दीजिए, क्यों नहीं बोलने दिए? कहां के लोकतंत्र है? और बोल रहे हैं कि जाकर विदेश में कि लोकतंत्र खतरे में है। आपने साबित कर दिया कि वाकई में इस देश में अब लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और मोदी अमित शाह का यहां पर राजतंत्र कायम हो चुका है, हिटलर शाही काम हो चुका है। आप हिटलर की तरह, हिटलर से भी, मुसोलिनी से भी बढ़कर आप हिटलर हैं। इसे आप कैसे देखते हैं, सरकार की तानाशाही या कांग्रेस मुक्त भारत के? इनके कहने से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी क्या? 2 प्रदेश के चुनाव हुआ, गुजरात और आपका हुआ था, ये हिमाचल का चुनाव हुआ था। हिमाचल में कांग्रेस जीती से चुनाव ना। और आपका देखिएगा, आपका कर्नाटक शुरुआत होने जा रही है इनका पतन का, और कर्नाटक में निश्चित इनको कांग्रेस पार्टी हराएगी और हराकर इनको दिखाएगी कि कांग्रेस आपसे मुक्त नहीं होगा। अंग्रेज जब मिटाना है पाए तो आप क्या मिटाइएगा? अपने हस्ती कहां है मिटाने की? कांग्रेस को मिटाने का हस्ती एक एक कार्यकर्ता इस देश में खड़ा है कांग्रेस को कंधा देने के लिए और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।